यह कहानी रामू नामक व्यक्ति की है, जो कि गांव में दूध बेचने का काम करता है। वह अपनी माँ के साथ रहता है और उसके पास 2 गायें हैं। वह अपनी साइकिल से दूध बेचने जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें आलसी राज को दिखाया जाता है, जो कि रामू का पड़ोसी है। राज बहुत ही ज्यादा आलसी है और अपने कामों यहाँ पर दिन भर पड़ा रहता है और अपने सारे कामों को दूसरों पर टाल देता है। क्यों रामू, कहाँ जा रहे हो? क्या आज फिर गांव में दूध बेचने जा रहे हो? रामू, तुम इतना मेहनत करते हो, मगर इसका क्या फायदा? तुम आज भी वहीं पुरानी झोपड़ी में रहते हो और मैं कितने आराम से रहता हूँ। मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। कोई बात नहीं राज भाई, मैं और मेरी माँ हम दोनों इतने में ही खुश हैं। बेशक हमारे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी गांव में खूब इज्जत है। चलो मैं अब चलता हूँ। रामू अब गांव में दूध बेचने निकल जाता है। वहीं राज रामू का यह जवाब सुन चिढ़ जाता है। कोई बात नहीं रामू, समय आने दे, मैं तुझे देख लूंगा। बड़ा इज्जतदार बनता है। वही अब राज सेठ के यहाँ पर निकल जाता है। वो वहाँ जाते ही दूसरे हेल्पर को काम देने लगते हैं और खुद आराम से सोफे पर सो जाता है। अरे देखो तो नवाब साहब को कितने आराम से सोफे पर सो रहा है। लगता है यही सेठ है। अगर यह सेठ का खास न होता तो मैं ऐसे देख लेता। सही कहा, बड़ा आया, मौका आने दे, हम इसे देख लेंगे। चलो चलते हैं। तभी दोपहर को सेठ आ जाता है। राज, तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम सो तो नहीं रहे थे? नहीं सेठ जी, मैं तो बस काम ही कर रहा था। थोड़ा थक जाने के कारण मैं आपके सोफे पर बैठ गया था। मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं राज, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे तुम्हें मेरा के काम करना होगा। तो यह सेठ कौन सा काम लेकर आ गया है? बोले सेठ जी, क्या काम है? मैं अभी आपका काम कर दूंगा। मैं तुमको यहाँ पर कुछ पैसे देने आया हूँ, ताकि तुम इन पैसों को गांव के बैंक में जमा कर दो, क्योंकि मुनीम जी बीमार होने के कारण कुछ दिनों के लिए नहीं आ पाएंगे। वैसे मुनीम जी ही यह काम करते हैं, मगर क्या तुम यह काम कर सकते हो? क्यों नहीं सेठ जी, आपका काम और मैं थाल दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं अभी जाकर गांव के बैंक में पैसे जमा करवा आता हूँ, आप चिंता न करें। ठीक है राज, ये लो सारे पैसे। और सेठ बड़े विश्वास के साथ पैसे से भरा बैग राज को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। चलो, मैं अब यह पैसा गांव के बैंक में जमा करा देता हूँ। वह अब गांव के बैंक जाता है और वहाँ बैंक के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई देखता है। क्यों भाई, क्या हो गया है जो कि बैंक में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है? कुछ नहीं भाई, बस आज गांव के बैंक के सर्वर नहीं आ रहे हैं, तो पैसे कल जमा होंगे। पता नहीं सर्वर कब तक आएंगे। मैं सुबह से यहाँ खड़ा हूँ। अरे अब यह क्या हो गया? मैं यहाँ धूप में नहीं रुक सकता हूँ। कल ही दोबारा वापस आकर मैं पैसे जमा करवा दूंगा। चलो अभी यहाँ से चलता हूँ। वह अब पैसे का बैग लेकर घर आ जाता है और वो पैसे से भरे बैग को खोलकर देखता है। वाह वाह, इतना सारा पैसा! मैं तो इन पैसों से काफी आराम से रह सकता हूँ। मुझे सेठ के काम नहीं कराने पड़ेगा। मगर सेठ को क्या जवाब दूंगा कि पैसे कहाँ गए? नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। में लालच आ चुका होता है। वह फिर पैसों के बैग की ओर देखता है और अब उस पर लालच हावी हो जाता है। चलो कोई नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं अब इन पैसों से खूब मजे करूंगा। वह अब सेठ के यहाँ पर कहलवा देता है कि उसकी तबीयत खराब है और सेठ के पैसों से रोज अच्छा अच्छा खाना खाता है, नए नए कपड़े खरीदता है। भाई, मजा ही आ गया। काश मुझे कभी कम न करना पड़े और पूरी जिंदगी बस मजे से गुजरती रहे। वह अब आराम से चैन की नींद सो जाता है। वही सुबह हमें रामू को दिखाया जाता है, जो सुबह उठकर अपनी गायों को चारा देता है। माँ, मैं अब गांव में दूध देने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। वही हमें अब सेठ को दिखाया जाता है। क्या तुम दोनों को पता है कि राज अब ठीक हो चुका है? 1 सप्ताह से ज्यादा हो चुका है। नहीं सेठ जी, हमें नहीं पता है। वह तो हमें अब दिखता ही नहीं है। तभी घर के बाहर रामू आ जाता है। सेठ जी, दूध ले लीजिए। लगता है कि रामू दूध लेकर आ चुका है। अरे सेठ जी, रामू भी तो राज के बगल में रहता है। वह आपको जरूर बता देगा कि राज की तबीयत कैसी है। क्यों रामू, क्या तुमको पता है कि राज कहाँ पर है? वह काफी दिनों से काम पर नहीं आया है। मैंने उसे एक काम दिया था और वह भी पूरा नहीं हुआ है। मुझे अब चिंता हो रही है। तो क्या तुम उसे कह दोगे कि सेठ जी उसे बुलाया है? वैसे मुझे तो वह ठीक ही लग रहा था सेठ जी, फिर भी मैं उसे कह दूंगा कि आपने उसे याद किया है। चलिए मैं अब चलता हूँ। माँ, मैं घर आ गया हूँ। मैं अब जाकर गायों को चारा भी डाल देता हूँ, वह भूखी होंगी।
वाह, आज तो मजा आ गया। होटल पर क्या बढ़िया मटर पनीर मिली, खाने में मजा ही आ गया। कल फिर यहाँ पर आऊंगा और अगली बार मलाई पनीर खाऊंगा। आज तो मेरा इतने में ही पेट भर गया है। घर जाता हूँ और बिस्तर पर आराम से सो जाऊंगा। वह घर आ जाता है और वह रामू को काम करते देख लेता है। वह रामू मिल गया, आज तो इसके मजे जरूर लूंगा। उस दिन बड़ा घमंड दिखा रहा था। और रामू भाई, कैसे हो, गायों को चरा रहे हो? और तुम्हारे कपड़े कितने पुराने हो चुके हैं। ऐसा करना, मेरे पास कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ, दे देना भाई, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। सेठ जी ने तुम्हें याद किया है, तो राज भाई उनसे जाकर मिल लेना। वह कह रहे थे कि उनका कोई काम तुमने अभी तक नहीं किया है। राज का चेहरा उतर जाता है और वह बिना कुछ कहे घर के अंदर चला जाता है। लगता है सेठ जी पता चल गया है कि मैंने उनके पैसे खर्च कर दिए हैं। मैं अब क्या करूं? सेठ मुझे अब नहीं छोड़ेगा। मैं लालच में आ गया था। ऐसा करता हूं कि घर से निकलना बंद कर देता हूं, तब तक मैं कुछ और सोच लूंगा। वही राज को अब और कुछ दिन हो जाते हैं, लेकिन वह ज्यादा दिन घर में नहीं रह पाता है और फिर से होटल खाना खाने चला जाता है। वही उसे सेठ का एक सहायक देख लेता है और सारी बात सेठ को बता देता है। ऐसा है तो राज मेरे पैसे से होटल में बढ़िया खाना खा रहा है और मुझे बीमारी का बहाना बता दिया था। तुम दोनों जाओ और कैसे भी करके राज को मेरे पास पकड़ कर लेकर आओ। अब मिलाना मौका, चलो राज को पकड़ कर लाते हैं। वह दोनों अब राज के घर आ जाते हैं। राज भाई कहाँ हो? शेर जी ने तुमको बुलाया है, जल्दी से बाहर आ जाओ। राज घर के अंदर होता है, लेकिन वह कोई भी आवाज नहीं करता है। लगता है कि वह इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। ठीक है राज भाई, सेठ जी तुम्हें देने के लिए कुछ पैसे दिए हैं ताकि तुम अपना इलाज और अच्छे से करा सको, और कहा है कि वह अपनी सारी संपत्ति तुम्हें देना चाहते हैं क्योंकि वह तुम्हें अपना बेटा मानते हैं। तो जल्दी बाहर आ जाओ। वह सब सुनकर वह आलसी राज बिना कुछ सोचे समझे बाहर आ जाता है और सेब की हेल्पर उसे पकड़कर सेब की यहाँ ले जाता है। क्यों राज, तुम इतने दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रहे थे? तुमने मेरे दिए पैसे का क्या किया? जल्दी बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सेठ जी, वह पैसे तो मुझे खर्च हो गए हैं, मुझे माफ कर दें। मैं आपके पैसे किसी भी तरह से 1 हफ्ते के अंदर लौटा दूंगा। अच्छा, खर्च हो गए कि तुमने खर्च कर दिए? चोमू ने तुमको होटल में मेरे पैसे से बढ़िया खाना खाते देखा है। तुम्हें तो अब मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस की बात सुनते ही राज घबराता है और गिड़गिड़ाने लगता है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे सारे पैसे का इंतजाम करो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। वह अब घर आ जाता है और बचे खुचे पैसों को लेकर गांव को छोड़ने की तैयारी करने लगता है ताकि उसे जेल न जाना पड़े। वह अब घर के बाहर आता है, जहां पर वह रामू को देखता है कि वह अपनी गायों के पास खड़ा होता है। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। क्यों न मैं ऐसा करूं कि रामू की गायों को चुराकर दूसरे गांव में जाकर बेच दूं। इससे सेठ का पैसा भी चुक जाएगा और थोड़े पैसे भी बच जाएंगे। रामू तो भिखारी है, वह मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। राज अब रामू पर नजर रख रहा है कि वह कब अपनी गायों को अकेला छोड़ता है। बस रात का ही मौका है। रात को सन्नाटा रहता है, कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा कि गायों को किसने चोरी किया है। इससे मेरे दोनों काम निपट जाएंगे। सेठ का पैसा भी चुक जाएगा और मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। वह अब एक रात चुपके से रामू के घर जाता है और आंगन में बंधी दोनों गायों को चुराकर रात ही रात दूसरे गांव में बेच आता है। चलो अब जाकर सेठ का पैसे दे आता हूँ और शाम को होटल जाऊंगा, वहाँ पर मलाई पनीर खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा और वहीं रामू से मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। बड़ा ईमानदार बनता है। वही रामू जब सुबह घर के आंगन में आता है तो वह गायों को आंगन में नहीं पता है। घबराता है और तुरंत जाकर गांव में गायों को तलाशने लगता है। किसी के पास जाकर गायों के बारे में पूछता है, मगर किसी ने उसके गायों को नहीं देखा होता है। शाम को उदास मन से घर के बाहर बैठ जाता है। माँ, यह क्या हो गया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरी गाय चोरी कर ली? वह तो हमारे घर को चलाने का एकमात्र साधन थे। बेटा रामू, तुम चिंता मत करो। जिसने भी यह किया वह एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। चल अंदर चलकर खाना खा ले। राज वही दूर खड़ा ये सब सुन रहा होता है और हंसते हुए घर के अंदर चला जाता है। वही रामू भी घर का खर्च चलाने के लिए लोगों के यहाँ मजदूरी करने लग जाता है। उसे जहाँ काम मिले वह वही काम करने चला जाता है। रामू को अब 1 महीना हो जाता है। काम करते करते वह दर दर काम की तलाश में यहाँ वहाँ छोटा मोटा काम कर लेता है, लेकिन वह अब थक चुका होता है। मैं अब क्या करूं? मैं थक चुका हूं।
जगह जगह काम करते करते मुझे लगता है कि ईमानदारी से अच्छी जिंदगी जीना अब संभव नहीं है। वही राज को देखो, वह कितने यश से रहता है। वही मैं आज भी इतना मेहनत कर गरीबी में जी रहा हूँ। तभी रामू की माँ वहाँ पर आ जाती है। बेटा तुम यहाँ क्या कह रहे हो? तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। धोखेबाजी से कोई कितना भी अमीर बन जाए लेकिन वह उतना ही जल्दी नीचे भी आ जाता है। तुम बस मेहनत करते रहो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और हाँ, अब से ऐसा कभी मत सोचना। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहक गया था। मैं अब से ऐसा कुछ भी सोचूंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा। तुम देख लेना माँ, हम एक दिन जरूर अमीर होंगे। रामू अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगाता है। वही राज के अब सारे पैसे खत्म होने वाले हैं। क्या यार, मेरे तो सारे पैसे खर्च होने वाले हैं और अब तो सेठ भी कम नहीं देगा मुझे। कोई नहीं, कुछ न कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। अभी बचे पैसों से मजे कर लेता हूँ। वही रामू को अब दूसरे गांव में काम मिलता है। वह काम ही कर रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर उसकी गाय दिख जाती है। यह तो मेरी गाय है, लेकिन यह यहाँ पर कैसे? चलो मैं अभी जाकर पता करता हूँ। अब पता चल जाएगा कि मेरी गाय किसने चुराई थी। सुनिए बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह गाय आपको कौन बेच कर गया है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ क्यों नहीं बेटा, मुझे यह गायें 1 महीने पहले एक आदमी बेच कर गया है। वह रात को मेरे पास आया था और कह रहा था कि उसे पैसों की ज्यादा जरूरत है, तो मैंने उससे यह गायें ले ली। मगर उसका आधार कार्ड मेरे पास गिर गया था। मैंने उसे रोका लेकिन वह पैसों लेकर तुरंत भाग गया। बाबा, यह मेरी गाय है जो वह आदमी चोरी कर मेरी यहाँ से लेकर आपको बेच गया। आप चाहे तो मेरे गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं। क्या आप मुझे वह आधार कार्ड दिखा सकते हैं? बाबा उसे आधार कार्ड देता है। वह आधार कार्ड में लगी फोटो से पहचान लेता है कि वह और कोई नहीं बल्कि राज है। तो राज तुम हो। मैं सोच नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ यह सब करोगे। ठीक, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसी के साथ ऐसा करने का क्या नतीजा होता है। रामू पुलिस और सेठ के साथ राज के यहाँ पर जाता है और पुलिस मौके की जांच और सबूत के आधार पर राज को पकड़ लेती है। राज, आज तुम्हारा लालच और आलस्य तुम्हें बर्बाद कर चुका है। तुम इसी के लायक हो। तुम्हें रामू जैसे ईमानदार इंसान को इतना परेशान किया। पुलिस अब राज को जेल में डाल देती है। राज अब वहीं पर जेल की रोटी खाएगा। वहीं रामू अपनी गायें पाकर खुश होता है। वह जान जाता है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।